सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हुआ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्किन्स हो या फिर अल्काइंस हो, इनमें जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस स्टार्टिंग में देखेंगे, अल्किन की सब एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, फिर और भी कंपाउंड्स में पॉसिबिलिटीज है। अल्किन के एडिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्किन में क्या है अपने पास, पाई बॉन्ड है। अल्किन में कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। होगा या नहीं, जिसको न्यूक्लियस चाहिए न्यूक्लियोफाइल, और कोई ना कोई अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल है ये। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो रहे हैं। या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक किया है। ठीक है, अटैक का मतलब ये नहीं होता है कि जाके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एज्यूम नहीं कर, इमेजिन नहीं करना है कि जैसे अटैक हो रहा है तो ऐसे जैसे कोई लेके आया है, गन लेके आया है, या फिर क्या कहते हैं उसको, मिसाइल के लिए क्या यूज़ होता है, या फिर आर्मी में जब होता है टैंक्स होते हैं, टैंक्स वगैरह होते हैं, टैंक लेके आया और जैसे अटैक कर रहा है, वैसे इमेजिन अगर करोगे तो तुम ये ऐसे सोचोगे कि इलेक्ट्रोफाइल आके इलेक्ट्रॉन से अटैक कर रहा है। ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी कह सकता हूँ। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला स्टेप ही क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इलेक्ट्रोफाइल पे। क्लियर है ये, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने स्टार्ट ही किया था रिएक्शन मैकेनिज्म, किससे स्टार्ट किया था, एडिशन ऑफ HBr टू 2-ब्यूटीन। याद है सबको, उसका अपन ने मैकेनिज्म देखा था, ट्रांजिशन स्टेट देखा था, फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी देखा था, वहीं से स्टार्ट किया था। तो अभी भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ अल्किन की रिएक्शन चलेगी स्टार्टिंग में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स HX टू अल्कीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन, ये अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ फिर भी तुम इसके सब क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले ही कहीं ना कहीं पे हर एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX टू अल्कीन। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2 कर देता हूँ, इथिन में मैं ऐड कर देता हूँ HCl। क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे H ऐड होगा, दूसरे कार्बन पे Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है ये। ठीक है, CH2 है, इधर एक हाइड्रोजन ऐड होगा,
CH2, इधर एक क्लोरीन ऐड हो गया। क्लियर है सबको? सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूं, कार्बन करता हूं, कार्बन CH3 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 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन है। इसमें मैं ऐड करता हूँ HI ऐड कर देता हूँ, ठीक है। HI अगर ऐड करूँ तो क्या आएगा, इस कार्बन पे 2 तो रहेंगे CH3, एक आ जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बन पे 2 CH3 है ऑलरेडी, एक आ जाएगा आयोडीन। सिंपल है। थर्ड रिएक्शन में करता हूँ, साइक्लोहेक्सिन लेता हूँ, इसमें मैं ऐड करता हूँ HBr। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट का नेम बताओ। ब्रोमो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा, ठीक है। एक जगह पे H ऐड करो, एक जगह पे Br ऐड करो। H को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, H शो करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा करेक्ट नहीं है H शो करना। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे हैलाइड ऐड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, JEE एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैकेनिज्म देखेंगे इसका, ठीक है। मैकेनिज्म इससे पहले भी आ चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टार्ट ही इसी से किया था। एडिशन ऑफ HBr टू 2-ब्यूटीन, इससे मैंने स्टार्ट की थी रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। कुछ नहीं, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आएगा उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। JEE एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है तुम्हें बताना है। रिएक्शन में देता हूँ, क्या रिएक्शन दी है। रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन में पहला स्टेप है, साइक्लोहेक्सिन में दिया है, इधर दिया है HBr, इससे फॉर्म हुआ प्रोडक्ट, फॉर्म हुआ P, ठीक है। P की नेक्स्ट रिएक्शन हुई है फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिससे फॉर्म हुआ Q। यहाँ पे क्या हुआ, फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिससे फॉर्म हुआ Q। एंड नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हुई स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिससे फॉर्म हुआ R। in the options X is any atom other than carbon and hydrogen and it is different in P, Q and R। और एक इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कहीं पे भी X अगर लिखा है इसका मतलब है कि वो कार्बन या हाइड्रोजन नहीं है, इसके अलावा कुछ अदर एटम है, ठीक है। क्लियर है ये। X का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो बाकी जो भी दूसरा एटम होगा वो क्या होगा, X होगा। क्लियर है। पहले इनके प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। फाइंड करो प्रोडक्ट्स, क्या क्या फॉर्म हो रहा है। P क्या आएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन आएगा, P आएगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये आ गया अपना ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये है P। नेक्स्ट फिंकलस्टेन रिएक्शन में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, NaI एंड एसेटोन यूज होता है, ठीक है। अभी उसका मन किया तो उसने फिंकलस्टेन रिएक्शन लिखा, अगर उसका मन करता तो ये कंडीशंस भी लिख सकता था, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंडीशंस गिवन हो सकती है। अभी जिसको फिंकलस्टेन रिएक्शन याद नहीं है तो उसका तो क्वेश्चन वैसे ही
नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जहाँ पे Br है वहीं पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट श्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरिनेशन होगा, हैलोजन एक्सचेंज में इधर आयोडीनेशन तो इधर फ्लोरिनेशन। इधर मैं यूज करता हूँ AgF, HgF2, COF2, ऐसे कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हेवी मेटल का फ्लोराइड SbF3 भी यूज हो सकता है। तो इधर क्या फॉर्म होगा, फ्लोरो 1 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। तो यह है अपना R और ये है Q। क्लियर है। और X कहीं पे अगर लिखा है X, उसका मतलब है कार्बन या हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे P में X क्या होगा, Br होगा, Q में X क्या होगा, आयोडीन होगा, R में X क्या होगा, फ्लोरीन होगा। क्लियर है। ए ऑप्शन है CX बॉन्ड लेंथ इन PQR, CX बॉन्ड लेंथ in PQR follows the order Q greater than R greater than P। CX बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है Q सबसे ज़्यादा, फिर R, फिर P। करेक्ट है या रॉन्ग है, क्या आएगा करेक्ट ऑर्डर, मैक्सिमम होगा। Ci की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज भी मैंने लिखवाई है, कंपैरिजन आता है मेनली। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये तो ए ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। करेक्ट ऑर्डर बताओ, Q मैक्सिमम, फिर P और R सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बॉन्ड होगा कार्बन आयोडीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन फ्लोरीन का सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन है CX bond enthalpy in PQR follows the order RPQ। CX bond energy follows the order RPQ। RPQ करेक्ट दिया है इनकरेक्ट दिया है, बॉन्ड एनर्जी कार्बन फ्लोरीन की मैक्सिमम, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन आयोडीन की, ये करेक्ट दिया है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है। बी ऑप्शन करेक्ट दिया है। सी ऑप्शन है रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। SN2 रिएक्शन में PQR की SN2 रिएक्शन अगर हो रही है तो ऑर्डर आएगा PRQ, फॉलोज द ऑर्डर PRQ। करेक्ट दिया है इनकरेक्ट दिया है, इनकरेक्ट दिया है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा फिर, सबसे फास्ट रिएक्ट होता है अल्काइल आयोडाइड, करेक्ट आता है इधर Q, फिर आता P, फिर आता R। ये क्या दिया है, रॉन्ग दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग दिया है। SN2 में अल्काइल आयोडाइड फास्ट रिएक्ट होता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है, ठीक है। RI मैक्सिमम, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF आएगा सबसे कम रिएक्टिव। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग दिया है। डी ऑप्शन दिया है pK वैल्यूज ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप्स इन PQR follows the order pK values of conjugate acids of living groups in PQR। इनके लिविंग ग्रुप के कॉन्जुगेट एसिड क्या होंगे, P में लिविंग ग्रुप क्या है Br माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा HBr होगा ना। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड के लिए H प्लस ऐड करना पड़ता है। लिविंग ग्रुप के कॉन्जुगेट एसिड पहले तो ये बताओ कौन कौन से है। P के लिए है HBr, Q के लिए है HI एंड R के लिए है HF। इनके pK वैल्यूज का ऑर्डर फॉलोज द ऑर्डर, पूरा डी ऑप्शन पढ़ता हूँ देखो। pK वैल्यूज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप्स इन PQR follows the order RQP, follows the order RQP।
के का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे एसिडिक कौन सा इसमें, HI सबसे एसिडिक है, फिर HBr और HF काफ़ी कम एसिडिक है, ठीक है। के का ऑर्डर क्या आता, के का ऑर्डर आता Q मैक्सिमम, फिर आता P, फिर आता R। PK का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाता, RPQ, इसका अपोजिट ऑर्डर आता R मैक्सिमम, फिर P, फिर Q। तो ये भी ऑप्शन क्या दिया है, रॉन्ग दिया है, डी भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर क्या है, सिर्फ बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इस वे में क्वेश्चन आते हैं, सही से अगर दिमाग लगाओगे तो ये तो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम माइंड में भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।